Hello students, welcome again. Inspiring Mathematics by अरुण बुद्गिल. लास्ट लेक्चर में हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे डिस्कस किया था, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी. आज नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा. एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में हम क्या करेंगे, हमारे सामने कोई फंक्शन दिया गया होगा एफ एक्स और एक क्लोज इंटरवल ए बी दिया हुआ होगा. कोई एक इंटरवल दिया गया होगा. सिंपल बात यह है, हमें क्या करना है, हमें इस पूरे इंटरवल पे, अगर मान लीजिए इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, ये ए से बी तक चल रहा है, एट ए से बी तक ये ग्राफ ऐसा बना, तो यहां पे कई जगह इसने टर्न लिया, कई जगह स्टेशनरी पॉइंट बने. यहां एक पॉइंट आ गया x1, यहां एक पॉइंट आ गया x2, यहां एक पॉइंट आ गया x3. लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो क्या था कि हमने पर्टिकुलर इन पॉइंट्स पे ही ये देखा था कि इस पॉइंट पे जब टर्न लिया तो टर्न लेने पर इस पे वैल्यू क्या रही. आई मीन इस पॉइंट पे जब टर्न लिया तो वो टर्न कैसा था, डिक्रीज टू इंक्रीज था या इंक्रीज टू डिक्रीज था या डिक्रीज टू इंक्रीज था, ऐसा ही चेक कर रहे थे ना. तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो ये था कि जहां से जब वो टर्न ले रहा है तो वो घट करके बढ़ रहा है या बढ़ करके घट रहा है, तो फिर उस पर वैल्यू भी बता दो कि जब ये यहां से मुड़ा है तो ये मिनिमम वैल्यू क्या रही, जब ये यहां से मुड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रही, जब ये यहां से मुड़ा है तो मिनिमम वैल्यू क्या रही. पर्टिकुलर इन पॉइंट्स पे हमने वो वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, राइट. जबकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, इस पूरे ग्राफ को स्टडी करना है हमें, और हमें यह बताना है कि बताओ ए से बी तक के इंटरवल पे इस फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू कितनी ली. आई मीन इन सब में हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई, किसने हाईएस्ट वैल्यू अटेन की. मान लीजिए इसने हाईएस्ट वैल्यू अटेन की, ये ऐसे चल रहा था ग्राफ, इसने हाईएस्ट वैल्यू अटेन की, तो ये आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई. और ये मान लीजिए लोएस्ट थी, तो ये आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई. आई होप आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में डिफरेंस पता लगा होगा. लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो सिर्फ ये बता रहा था कि उस पॉइंट पे जब ये टर्न लिया है तो ये टर्न कैसा हुआ, और उस टर्न लेते वक्त वो इंक्रीज था या डिक्रीज था, मतलब इंक्रीज टू डिक्रीज या डिक्रीज टू इंक्रीज था, तो उस समय वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी. एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा ये कहता है कि इस इंटरवल पे जो ग्राफ बना है उस पूरे ग्राफ में हाईएस्ट वैल्यू कहां है, लोवेस्ट वैल्यू कहां है. ठीक है, तो प्रोसेस वही है, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, सेम वही प्रोसेस, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे, तो वहां से ये x की वैल्यू ऑब्टेन होगी, x1 x2 x3 वगैरह वगैरह. अब इनमें सिर्फ वो वैल्यू ली जाएगी जो इस इंटरवल में बिलोंग करे, क्योंकि डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज होना तो रेट ऑफ चेंज जीरो के इक्वल है, रेट ऑफ चेंज जीरो के इक्वल है, वहां से तो x की सभी वैल्यू मिलेगी जहां जहां रेट ऑफ चेंज जीरो है. अब अगर मान लो रेट ऑफ चेंज जीरो इस इंटरवल से बाहर कोई पॉइंट आ रहा है तो उसको तो हम मेंशन ही नहीं करेंगे. मान लीजिए यहां पे भी रेट ऑफ चेंज जीरो आ रहा है, ये भी एक पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ चेंज जीरो आ रहा है x4, तो ये x4 तो इस ए बी इंटरवल में है ही नहीं, हमें तो ग्राफ सिर्फ ए बी इंटरवल तक ही देखना है. तो x4 क्या है, x4 तो इस ए बी इंटरवल से बिल्कुल बाहर है, तो हम ये वैल्यू वो लेंगे जो इस इंटरवल में बिलोंग करे. फिर हम बारी बारी से इस फंक्शन में स्टार्टिंग कहां से था, ए से, ए रख करके देखेंगे, फिर जो ये वैल्यू आई है x1 रख करके देखेंगे, x2 x3 जितने भी वैल्यूज आई हैं उन सभी पे, और लास्ट पॉइंट कितना b एफ बी, इन सभी पे इनिशियल फाइनल तो रखेंगे, इनिशियल फाइनल वैल्यू रख के देखेंगे, एज वेल एज इनके बीच में जो जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है वो सब रख करके देखेंगे. जिस पे भी हाईएस्ट वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगी,
जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगी। अभी क्वेश्चन से देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 8.5 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने लिया। फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ऑन क्लोज इंटरवल 0-2। ये एक क्लोज इंटरवल 0-2 हमारे पास है, ठीक है। फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और क्लोज इंटरवल 0-2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है जब इसका ग्राफ 0 से 2 तक सिर्फ स्टडी किया गया। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 3। अब हम इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3/2 आ गई। अब ये देखेंगे जो x की वैल्यू 3/2 है वो इस इंटरवल में बिलोंग करेगी कि नहीं करेगी। बिल्कुल बिलोंग कर रही है 0 से 2 के इंटरवल में। तो इसका मतलब ये हो गया, जब इस फंक्शन का ग्राफ 0 से 2 तक बनाया गया है तो उसमें 0.3/2 के ऊपर इस ग्राफ में टर्न आया है। तो टर्न आया तो वहां पे कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन जरूर होगी और वो लोकल होगी। एब्सोल्यूट तब बनेगी जब इन तीनों 0 से 2 तक सब पे देखा जाएगा कि कहां सबसे ज्यादा वैल्यू आई है और कहां सबसे कम वैल्यू आई है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में सबसे पहले x की जगह ये इनिशियल पॉइंट 0 रखेंगे, रिजल्ट आएगा 0। फिर एक ये बीच में पॉइंट कितना आया था 3/2 रखेंगे, 3/2 स्क्वायर 9/4 माइनस 9/2, इसका रिजल्ट 4 एलसीएम तो माइनस 9/4 आ जाएगा, राइट। और फिर हम 2 रख करके देखेंगे, 2 स्क्वायर 4 माइनस 6, रिजल्ट आ जाएगा -2। ये 3 वैल्यू आ गई। अब आप इन तीनों में देखो सबसे ज्यादा क्या कौन सी वैल्यू है, 0। तो हम क्या लिखेंगे कि इस फंक्शन की, अगर इस फंक्शन का ग्राफ 0 से 2 तक बनाया जाए तो इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। किस पे, जब x 0 है, ठीक है। वो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की, और इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है, एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों में कम कौन है, ये जो जितना ज्यादा उतना कम, -9/4 किस पे, एट x इज इक्वल टू 3/2। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, फिर वहां पर पॉइंट ऑब्टेन होगा और वहां से पता चल जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी, राइट, 0 और -9/4। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम। इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा में बिल्कुल भी सारी बातें आपसे डिस्कस हमने कर दी है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं। इसमें हमने इसी में ही इसका थर्ड पार्ट लिया। फंक्शन हमारे पास है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, यस, एंड इंटरवल है क्लोज इंटरवल 1-5, क्लोज इंटरवल 1-5। दिस इज द फंक्शन एंड वी हैव द क्लोज इंटरवल 1-5। इस इंटरवल पे हमें देखना है कि इस फंक्शन की, इस इंटरवल पे इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी। सबसे पहले हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0,
थोड़ा और इसको सोल्व कर लेते हैं। एफ डेरिवेटिव एक्स 6 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टर बन जाएंगे। एफ डेरिवेटिव एक्स 6 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3, ये इसके फैक्टर बन गए। अब हम एफ डेरिवेटिव एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। 6 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 2 और 3, ये दो वैल्यू ऑब्टेन हो गई। ये दोनों ही वैल्यू आप देखिए इस इंटरवल में बिलोंग करती है कि नहीं करती, बिल्कुल करती है, तो ये दोनों ही वैल्यू ली जाएगी। आई मीन x की वैल्यू कौन कौन फिक्स हो गई, 1 2 3 एंड 5। इनिशियल फाइनल ये वैल्यू तो जरूर रख करके देखेंगे, और बीच में जहां जहां टर्न ले रहा है वो भी रख करके देखेंगे, क्योंकि जहां से टर्न लिया है वहां पे भी कुछ ना कुछ उस कर्व में मूवमेंट हुई है। टर्न का मतलब यही है, मैक्सिमम मिनिमम इन पे भी कुछ ना कुछ टिका हुआ है। अब ओवरऑल मैक्सिमम ओवरऑल मिनिमम वैल्यू क्या है, वो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह पहले 1 रख करके देखेंगे, कितना आएगा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, तो ये हो गया 39 माइनस दिस 24 हो गया। अब हम इसमें क्या रख के देखेंगे, 2, एक वैल्यू 2 आई है, सो 2 क्यूब 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 2 स्क्वायर प्लस 36 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हम रख के देखेंगे 3 रखने पे 2 इंटू 3 पावर 3 माइनस 15 3 स्क्वायर प्लस 36 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, और फिर हम रख के देखेंगे 5, सो 5 रखने पर 2 5 क्यूब माइनस 15 5 स्क्वायर प्लस 36 मल्टीप्लाई विद 5 36 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे कि इन सब की वैल्यू कितनी आएगी। थोड़ा सा आप टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले कैलकुलेशन कर ली थी बच्चों, तो मैंने पहले जब कैलकुलेशन की तो इसकी वैल्यू आई थी 29, इसकी वैल्यू आई थी 28 और इसकी वैल्यू आई थी 56। ये आप सब कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अब देखिए, अब इन सब में मैक्सिमम कितना है 56, तो इसका मतलब इस फंक्शन का जब ग्राफ 1 से 5 तक बनेगा तो उस समय एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी 56 एट x इज इक्वल टू 5। मतलब इस पॉइंट पे, इस 5 पॉइंट पे लास्ट मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की कितनी है 24, किसके ऊपर एट x इज इक्वल टू 1, इसी पे, इन दोनों पे ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू टिकी हुई है। ऐसा नहीं कि इन दोनों पे आई, किसी पे भी आ सकती थी, जो सबसे ज्यादा है जो सबसे कम है वो चारों में से किसी पे भी हो सकता था, क्योंकि ग्राफ की शेप तो कैसी भी बन सकती है, किसी भी पॉइंट पे ऊपर उठ सकता है, किसी भी पॉइंट पे डाउन आ सकता है, राइट। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। आगे देखते हैं, फर्स्ट के सभी पार्ट्स आप करके देख लीजिए, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, और बहुत छोटी एक्सरसाइज भी है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, उनके कुछ पार्ट्स हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आता हूं, और सेकंड का मैंने इसमें 3rd पार्ट लिया। फंक्शन है हमारे पास x पावर 50 माइनस x पावर 20, x पावर 50 माइनस x पावर 20, एंड इंटरवल है क्लोज इंटरवल 0 1 का क्लोज इंटरवल। हमें इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव तो सबसे पहले निकालना ही होगा, 50 x पावर 49 माइनस 20 x पावर 19, राइट। अब हम इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, 50 x पावर 49 माइनस 20 x पावर 19 इज इक्वल टू 0। ऐसा कर बच्चों, यहां से जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है ना वो सारी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, इस
पूरे से मैंने 10x⁻19 ये कॉमन निकाल दिया, निकाल सकते हैं। यहां रह जाएगा 5x⁻30 -2 इज इक्वल टू 0, राइट, यही बचेगा। अब या तो ये 0, अगर ये 0 है तो x की वैल्यू 0 आएगी, या फिर 5x⁻30 -2 इज इक्वल टू 0, या 5x⁻30 इज इक्वल टू 2, या x⁻30 इज इक्वल टू 2/5, और यहां से x की वैल्यू आएगी 2/5 पावर 1/30, राइट। ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही है, क्योंकि ये वैल्यू पहले 0 से कम और उसकी पावर फ्रैक्शन में 1/30 मतलब 1 से कम है, तो ये 0 और 1 के बीच में होगी, और ये तो है ही है 0 और 1 में, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो 0 इंक्लूड है, तो ये दोनों ही वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है। अगर ऐसा होता ना, मान लो यहाँ एक वैल्यू आ गई 2, एक वैल्यू आ गई ये, तो आप इस 2 को नेग्लेक्ट करते, रिजेक्ट करते, क्योंकि ये तो इस इंटरवल में नहीं आ रहा ना, और ग्राफ तो सिर्फ यहां से यहां तक ही बनाया गया है। तो समझ में आई मेरी बात, ये वैल्यू जो आएगी वही देखनी है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन में पहले रख करके देखेंगे 0 0, यहां भी है यहां भी है, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। फिर हम फंक्शन में चले पहले 1 रख लेते हैं डायरेक्ट, 1/50 1 -1/20 1, इससे भी 0 आया, इससे भी 0 आया, कोलैप्स हो गया ना दोनों पर, 0 पे और 1 पे दोनों पे ही रिजल्ट कितना आ रहा है 0। अब जो एक पॉइंट रह गया कितना, ये हम फंक्शन में x की जगह कितना रखेंगे 2/5 पावर 1/30, ये हम फंक्शन में रखेंगे। तो यहां देखिए x की जगह ये आएगा कितना 2/5 पावर 1/30 और उस पे पावर 50, तो ये बनेगा 2/5 पावर 50/30, राइट, 50/30 माइनस यहां भी रखेंगे, तो ये कितना बनेगा 2/5 पावर 20/30, राइट, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये आ गया 2/5 पावर 5/3 माइनस 2/5 पावर 2/3, इन दोनों से 2/5 पावर 2/3 कॉमन, तो 5/3 में से 2/3 पावर बाहर आ गई, तो 3/3 पावर रह गई, मतलब पावर 1 रह गई, तो 2/5 पावर 1 2/5 रहेगा, माइनस ये पूरा बाहर आ गया तो 1। अब 2/5 माइनस 1 कितना आएगा -3/5, और साथ में कितना है 2/5 पावर 2/3, ये इस फंक्शन से रखने से ये वैल्यू आई। अब आप देख लीजिए इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी रही 0 0 रही ना, किस पे एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1 दोनों पे ही, ये दोनों ही लिखे जाएंगे, 0 आई है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दोनों पे, 0 पे भी है और 1 पे भी एज वेल एज। अब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सबसे कम वैल्यू कितनी रही, यही रही क्योंकि नेगेटिव में है, -3/5 2/5 पावर 2/3 एट किस पे x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू कितना, ये वाला 2/5 पावर 1/30, इस पे इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू अटेन हुई। ठीक है, इजीली कर सकते हो, ज्यादा कुछ टफ वाला कोई सिचुएशन नहीं है इनमें। तो फर्स्ट और सेकंड के सारे पार्ट्स आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। इस 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन है, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का
सेकेंड पार्ट हमने ले लिया। फंक्शन हमारे पास है 2 cos 2x माइनस cos 4x, आई थिंक यही होगा, cos 4x, यस। और इंटरवल है हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई। इसका मतलब 0 से पाई का क्लोज इंटरवल, यही हो गया ना इसका मतलब, इस पूरी बात का मतलब यही है। चलिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेरिवेटिव हमने किया तो यहां आ गया -2 sin 2x, और 2x का 2 जो इसको 4 बना देगा, ऐसे प्लस क्योंकि माइनस साइन 4x आएगा और 4 आएगा 4x का, तो ये बन गया, राइट। तो यहां तक हमने इसको सोल्व किया। अब क्या करना है, f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0, तो -4 sin 2x प्लस 4, यहां sin 4x है ना, sin 4x को मैंने सोल्व करके 2 sin 2x cos 2x लिख दिया, लिख सकते हैं ना। sin 4x का फॉर्मूला 2 sin एंगल हाफ cos एंगल हाफ इज इक्वल टू 0। इस पूरे से -4 sin 2x कॉमन निकाल दिया, यहां रह गया 1, ये बाहर आ गया, तो -2 cos 2x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये 0, तो यहां से sin 2x 0 आएगा, या फिर 1 -2 cos 2x इज इक्वल टू 0। अब जरा इसको समझ लेते हैं। अगर sin 2x 0 है तो फिर 2x किसके इक्वल होगा? 11th क्लास में बच्चे आपने पढ़ा है 2x कितना होगा, 0 होगा या फिर पाई होगा या फिर 2 पाई होगा या फिर 3 पाई होगा, लेकिन 3 पाई करने पे तो और भी आगे चला जाएगा। अब आप ये ना समझे कि 2 पाई भी आगे चला गया, नहीं, x कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक है। अगर x 0 से पाई तक है तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x कहां से कहां तक होगा, 0 से 2 पाई तक होगा। तो 2x की वैल्यू कहां तक ली हमने, 2 पाई तक। अब x के लिए हमें तो x के लिए सोल्व करना है, हमें तो इस x की वैल्यू के लिए सोल्व करना है, तो 2 सबसे डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0, पाई बाई 2 और पाई, ये 3 वैल्यू यहां से मिल गई, 0, पाई बाई 2 और पाई। यहां काम करते हैं, यहां -2 cos 2x इज इक्वल टू -1, कैंसिल आउट, cos 2x कितना आ गया, 1/2, तो 2x कितना आएगा, cos इनवर्स 1/2, cos की वैल्यू 1/2 कितने पे होगी, पाई बाई 3 पे, 60 डिग्री पे, है ना, 60 डिग्री पे होगी ना। फिर ऐसा नहीं है 60 डिग्री पे ही हो, और भी आगे एंगल है, हमें तो 2x के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो 2x के लिए पूरा 2 पाई तक देखना है। तो एक तो हो गया कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, क्योंकि थर्ड में भी cos नेगेटिव होगा। अब नंबर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू 1/2 होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए, ये हमने 11th में बहुत कुछ डिस्कस किया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 360 में प्लस करेंगे, 270 में प्लस करेंगे या 360 में माइनस करेंगे। 270 में प्लस करके जाना है या फिर 360 में माइनस करके आना है। 270 की राह नहीं चुनेंगे क्योंकि 270 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 360 में से माइनस कितना, ये 60 डिग्री, कितना, 360 माइनस 60, 300, 300 को हम क्या लिखेंगे, 5 पाई बाई 3, राइट। तो x कितना आएगा, पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6, ये दोनों ही वैल्यू 0 से पाई तक आ गई। अच्छा ये तो नहीं आएगा 5 पाई बाई 6, हमें x कहां से कहां तक देखना है, 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक x की वैल्यू क्या क्या बन गई, एक तो 0 बन गई, ठीक है, एक यहां से कितना, पाई बाई 2 भी, पाई बाई 6 आएगा पहले तो,
ये 5 वैल्यू आ गए ना, 5 वैल्यू को इस इंटरवल में देखिए, ये 0 लिखा जाएगा, फिर कितना π/6 बिल्कुल आएगा, फिर कितना π/2 भी रहेगा, फिर कितना पाई भी रहेगा। 5π/6 नहीं होगा, क्योंकि 5π/6 कितना हो गया 300। अब 300 जो सॉरी बच्चों, सॉरी कुछ गड़बड़ कर गया। 300 तो ये था ना, आई एम सॉरी, 300 तो ये था, ये कितना आया, ये तो 150 हो गया ना, ये 300 है, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 300/2 150 हो गया ना। π/6 मतलब 30 इंटू 5 150 डिग्री। सो x की वैल्यू ये भी रहेगी 5π/6 एंड पाई। तो ये 5 वैल्यू ऑब्टेन हो गई है, 0, π/6, π/2, 5π/6, पाई। इन सब वैल्यू को बारी बारी से हम इस फंक्शन में रखेंगे, 0 रखेंगे, है ना, तो 2 cos 2 इंटू 0 प्लस cos 4 इंटू 0, फिर हम π/6 रखेंगे, तो आप पाओगे 2 cos 2 π/6 प्लस माइनस है ना सब में, यस, माइनस cos 4 π/6, ऐसे π/2 रखेंगे, π/2 रखने पे 2 cos 2 π/2 माइनस cos 4 π/2, और फिर हम 5π/6 रखेंगे, तो ये बनेगा 2 cos 2 5π/6 माइनस cos 4 5π/6, और फिर हम रखेंगे पाई रखने पर 2 cos 2 पाई माइनस cos 4 पाई। ये सब वैल्यू आपको निकालनी आती है, यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर लें, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 π/3 हो गया, ये कैंसिल, यहाँ 2 पाई हो गया, ये कैंसिल, 5 π/3, ये कैंसिल, 10 π/3 बन जाएगा, और ये इन सब पे आपको वैल्यूज निकालने आते हैं, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इस पे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू मैंने पहले ही इसमें फाइंड आउट कर ली थी बच्चों, ताकि ज़्यादा, क्योंकि ये बताने का तो ऐसा है नहीं कि आपके लिए कुछ नया है, आप सब जानते हो बेहतर तरीके से। तो इस पे तो वैल्यू आई थी 1, ठीक है, 1 रहेगा, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1 आएगा, और इस दूसरे पे वैल्यू आई थी 3/2, π/6 पे वैल्यू आई 3π/2, π/2 पे जो वैल्यू बनी थी वो थी -3, 5π/6 पे जो वैल्यू बनी थी वो आई थी 3/2, ये 3/2 आएगी, और पाई पे जो वैल्यू बनी है वो वैल्यू आई है 1, ठीक है, ये वैल्यू सब आ गई है। आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3/2, तो आप क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3/2, किस पे, एट x इज इक्वल टू π/6 एंड 5π/6 दोनों पे ही, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई -3 किस पे, एट x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। ये हमने इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम सोल्व की, फाइंड आउट की, ठीक है। बस ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें 3 क्वेश्चन ही हैं, उनके ये कुछ पार्ट्स हैं सब क्वेश्चन में, तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.6 जो एक्सरसाइज है उस पे बेस्ड, मतलब उस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन उसमें से पक्का आएगा, और बहुत अप्लाइड एक्सरसाइज है वो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा जो अप्लाइड एक्सरसाइज है, खैर अप्लाइड तो ये भी सब है, बट वहां पर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखोगे, कैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, आप कोई भी एरिया, सिंपल एरिया कहें, कर्व्ड सरफेस एरिया कहें, उन सब में डेरिवेटिव क्या हेल्प कर सकता है, कैसे हम एक ज्योमेट्रिकली फिगर पे काम कर सकते हैं कैलकुलेशन का यूज करते हुए, ये सारा सब कुछ वहाँ
डिस्कस करने को मिलेगा और मैक्सिमा मिनिमा का पूरा उसमें यूज करने को मिलेगा। तो जब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो वहाँ पर सारी उसकी बातें रखेंगे। उस एक्सरसाइज से पहले जब आप ये लेक्चर करें तो आप यहाँ तक का काम अच्छे से पूरा कंप्लीट कर ले, क्योंकि उस एक्सरसाइज में आप मेरे साथ साथ काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप उसके साथ साथ ही काम पूरा कर लें, राइट। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अच्छे से उसको सोल्व करना, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप ये कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा उसके बारे में मैं बता चुका हूं, तो जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो सीधा ही हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस और सारी चीजें स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।